रमेश जी, कुछ इमोशनल भी होते हुए देखिए, सारे जो भाव है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे थे, मिक्स्ड फीलिंग्स। वो ये कह रहे थे कि आज सदियों के घाव हैं जो भर रहे हैं और ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है, ये मामूली ध्वज नहीं है। देखिए हिमानी, हमारे यहाँ कहा जाता है ना, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। बिल्कुल, जैसा कि मेरे सहयोगी विकास बता रहे थे, कितनी सदियों का इंतजार खत्म हुआ है। ठीक बात। करोड़ों सनातनियों का एक स्वप्न था, एक सोच थी, उनके मन में एक जिज्ञासा थी कि कब श्री राम का भव्य दिव्य नव्य मंदिर का निर्माण होगा। और जब आज निर्माण होने के साथ साथ उसकी संकल्पना के साथ उसका ध्वजारोहण हुआ है उसके शिखर पर, तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। ये एक ऐसी उपलब्धि है ना भूतो ना भविष्यति। आप जीवन में क्या प्राप्त करते हैं? आपको जीवन में मौका मिला भगवान राम के मंदिर के निर्माण का, आपको जीवन में मौका मिला उनकी प्राण प्रतिष्ठा में शिरकत होने का, आपको मौका मिला उसके ध्वजारोहण का, तो जाहिर है वो भावुकता का क्षण तो होता ही है किसी भी इंसान के लिए। क्योंकि ये जो कार्य है ना, ये दैवी कार्य है, ये सामाजिक कार्य से कई गुना बढ़कर हैं। और दैविक कार्य के साथ साथ लोगों के जीवन में बदलाव लाने का भी काम इस कार्य से हुआ है। यानी जो भी निर्माण कार्य हुए हैं, भगवान राम का जो भव्य दिव्य नव्य मंदिर बना है, उसने यहाँ के जीवन के लोगों के जीवन में बदलाव भी लाया है। तो जाहिर है, मोहन भागवत को भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि आज सार्थकता दिवस है। सिर्फ एक इस लाइन में उन्होंने अपनी संपूर्ण बात कह दी और उन्होंने कहा कि अशोक जी को भी आज सही मायने में एक तरह से कहते हैं ना कि शांति वो मिली होगी। बिल्कुल, वो सभी लोग जिन्होंने संघर्ष किया, आंदोलन किया, अपने प्राणों का बलिदान दिया, जिन्होंने जिस रूप में, मैं कहूँगा चाहे वो भागीरथ रूप में हो चाहे गिलहरी के रूप में हो, ये स्वप्न देखा, अपना कर्म किया, आज जब वो देख रहे हैं, वो जीवित है, तो वो देख रहे हैं कि साहब ये मंदिर का निर्माण हो रहा है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, आज ध्वजारोहण हुआ है, तो उन जीवन के लिए मुझे लगता है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे लगता है अगर कोई व्यक्ति इस भाव से जी रहा हो, उसके लिए तो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है। बिल्कुल, विकास चंद्रा भी हमारे साथ बने हुए। रमेश, मैं फिर आपके पास आऊंगी, लेकिन विकास, आज के जो भाषण थे, फिर चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या मोहन भागवत हो, ये जिस तरह से समर्पित किया गया है उस इंतजार को, जो इंतजार 1992 में आपको याद होगा मुरली मनोहर जोशी के साथ जब प्रधानमंत्री अयोध्या आए थे, तो उसके बाद 28 साल बाद वो आए थे। वो जो प्रण उन्होंने लिया था कि अब जब मंदिर बनेगा, राम जब असल जगह पर विराजमान होंगे, अब मैं तभी आऊंगा, और उस प्रण को सार्थक करते हमने देखा, और यही तस्वीर आज ये बताती है। जी, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने अपने प्रण को पूरा किया। देखिए, पहले कोई कल्पना ही नहीं होती थी जिस तरीके की परिस्थिति थी, जो राजनीतिक परिस्थिति देश की थी और जिस तरह की राजनीति चलती थी, उसमें कि अयोध्या पर फैसला आ जाएगा और दोनों समुदाय बड़े शांति ढंग से उसको स्वीकार कर लेंगे और राम जन्मभूमि पर, उसी गर्भगृह पर नव्य भव्य दिव्य राम मंदिर बन जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और शिखर पर ध्वज भी लग जाएगा। तो ये एक कह सकते हैं कि पीएम के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में जिद था जब वो मुरली मनोहर जोशी के साथ आए थे, और वो मुझे लगता है कि अपने जिद को उन्होंने पूरा किया। और मुझे लगता है कि इसके पीछे एक कारण ये भी है कि जब कोई यहाँ अवसर आता है तो पीएम मोदी जरूर अयोध्या धाम आते हैं। मुझे याद है कि जब चुनाव प्रचार अभियान चल रहा था उनका 2014 का के बाद का, तो अयोध्या के आसपास के इलाकों से वो अपना अभियान चला करके कटके निकल गए थे, अयोध्या धाम नहीं आए थे। तो मुझे लगता है कि उनको अपना प्रण याद था कि अयोध्या तभी जाएंगे जब मंदिर भव्य बन जाए, दिव्य बन जाए। आप देखें, यहाँ एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि ये दो संत लोग हैं, यहाँ ध्वजारोहण के बाद नाच रहे हैं, शंख बजा रहे हैं, क्योंकि बाबा बड़ा शंखनाद आप किए जा रहे हैं। ये ध्वजारोहण के बाद देखें कि ये संत जो है शंखनाद घूम घूम कर अयोध्या की गलियों में, हालांकि ये बैरागियों का शहर है सर, यहाँ सारे जरे बैरागी संत हैं, वो भी देखें एक और संत हैं जो शंख लेकर गलियों में घूम रहे हैं। महाराज, शंखनाद क्यों कर रहे हैं, जरा एक बार शंखनाद कर दीजिए। कर रहे हैं कि इतना खुशहाली दिन, पहले तो भगवान का दरबार बना, आज ऐसा दिन आ गया, आज राम विवाह भी है और मंगलवार दिन भी है, और जोगी मोदी
और मोहन भागवत भी आए हैं, जो हमारे मंदिर पे ध्वज भी फहराया जा रहा है। इसके खुशी में सभी देशवासियों को, सभी सनातनियों को शंखनाद करते हैं। अयोध्या के रामानंदी संत हैं और ध्वजारोहण के बाद यहाँ की गलियों में घूम घूम कर शंख बजाकर एक तरीके से मुनादी कर रहे हैं कि भाई वो मंदिर पूरा हो गया, ध्वज लग गया, 500 साल की प्रतीक्षा खत्म हो गई, खत्म हो गई और अब मंदिर पूरा हो गया। और आप आइए ठाठ से अपने प्रभु के दर्शन कीजिए जो ठाठ से विराजमान है, और उन्हें देख के खूब खुश हो जाइए, क्योंकि जो इंतजार, जो संघर्ष उन्होंने किया उसे हम आपको दिखा रहे थे और अब तक बताया भी जा रहा था। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।